पुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर। माँ तो मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। बोली भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हम सभी महानुभाव यहाँ इकट्ठे होकर के श्रवण कर रहे हैं। सभी लोग शांति बनाने में बड़े सौभाग्य का विषय है। बड़े भाग्यों से ऐसा सुंदर अवसर हमें प्राप्त होता है। दो चीज होती हैं, कारण और कार्य। जब तक कारण नहीं होता है तब तक कोई कार्य संभव नहीं है। लेकिन संसार का कोई भी जीव कारण और कार्य स्वयं नहीं बन सकता है। ये भगवत कृपा से ही संभव है। जैसे मोर पक्षी होता है, उसके पंख होते हैं, तो निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। मकड़ी होती है, अपने जाले को बनाती है और स्वयं उसका भक्षण कर जाती है। लेकिन जिस जाले को वह बनाती है उसके लिए वो सामग्री कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाती है, स्वयं उसे प्रकट करती है अपने से। तो निमित्त कारण और उपादान कारण
वह स्वयं है। उसी प्रकार जो परमात्मा के कार्य हैं, या फिर कहें धर्म के जो कार्य हैं, उन्हें करने वाले भी ठाकुर जी हैं और कराने वाले भी श्री ठाकुर जी ही हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि यह साधन साध्य नहीं, यह वस्तु तो कृपा साध्य है। कृपा से, क्योंकि यदि ये साधन साध्य होती तो बहुत धनवान लोग होते हैं जिनके पास महाराज करोड़ों हैं, वो सभी नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हो रहे हैं, किंतु उनके हृदय में एक बार भी यह प्रेरणा नहीं आती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा जीवन संभल जाए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। एक बार और बता दूं बंधुओं, जीवन में धन का आ जाना भगवान की कृपा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीवन में यदि पैसा आ जाए हमारे पास, हम पैसे वाले हो जाएं, तो मानो भगवान की कृपा हो गई। कदापि नहीं।
हरि कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हरि मोहे हरि मोहे यो अपनाए लियो, हरि मोहे यो अपनाए लियो। जहाँ बिगिन देखो अपने को, जहाँ बिगिन जहाँ बिगिन देखो अपने, तहाँ तहाँ जतन कियो, हरि मोहियो अपनाए लियो, हरि मोहे। हाँ तो पतित अपराधी अतिशय, हाँ तो पतित कृपा कटाक्ष, नीचे उसको कुचल दिया। ये देख करके महाराज दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। ध्यान देना बंधुओं, शाप दिया तुम श्रीहीन हो जाओ, संतों का सम्मान करना नहीं जानते। संत यदि अपने हाथों से कुछ दे में तो सबको चाहिए उसे सहज में ग्रहण कर लें। संत कुछ भी दे दें, कुछ भी का मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु वो आपको देंगे, लेकिन श्रेष्ठ वस्तु में कुछ भी हो सकता है, तो उसको भाव सहित प्रेम सहित ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि संतों की जो झोली होती है उसमें दिखता कुछ नहीं है, लेकिन होता बहुत कुछ है, होता बहुत कुछ है। इसलिए जो संत दें ससम्मान उसे ग्रहण करना चाहिए। संतों से विरोध करने में किसी का मंगल ना हुआ है, ना है और ना हो सकता है। श्रीहीन हो गए महाराज। अब जब श्रीहीन हो गए, अब क्या करें? बोले इसका एक उपाय है, दैत्यों से मित्रता करके समुद्र का मंथन करो, फिर से सब कुछ प्राप्त करो। उसी प्रकार से जैसे एक सर्प एक चूहे से मित्रता कर लेता है, ऐसा ही हुआ। हमारा समुद्र का मंथन हुआ, दिव्यात दिव्य 14 रत्न निकले, अमृत भी निकला और महाराज विष भी निकला। विष भगवान भोलेनाथ को पिलाया गया और जो अमृत निकला, झगड़ा हो गया महाराज। जब झगड़ा हो गया तो देवता लोग और दैत्य लोग दोनों के समाधान के लिए भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए। बोलिए मोहिनी भगवान की। पिलाने लगे। दैत्यों से कहा देखो इसमें जो पतला पतला अमृत है वो देवताओं को पी लेने दो, और जो गाढ़ा है वो नीचे है। अब तुम बताओ कौन सा अमृत पियोगे? बोले हम तो गाढ़ा पिएंगे, क्योंकि देवताओं में थोड़े, दैत्यों में थोड़ी कम बुद्धि होती है। जैसे गैया का जो दूध पीता है उसमें बुद्धि बहुत होगी, और जो भैंस का पीता होगा ताकत तो खूब होगी, लेकिन बुद्धि से थोड़ा, कहते नहीं भैंस बुद्धि। इसलिए गौ माता का बहुत सम्मान भी करें, सेवा भी करें, और हो सके तो भैया प्रत्येक घर में एक गैया जरूर होनी चाहिए। गैया का दूध पीने से फुर्ती भी रहती है, तेजवान भी पुरुष रहता है और बुद्धि भी बहुत रहती है। और गैया भैंस का दूध पीने से केवल बल ही बल रहता है, बुद्धि नहीं रहती है। और महाराज हमारे वृंदावन में कुछ संत कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो और कम हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से महाराज देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लग गए, लेकिन दैत्यों में महाराज जो राहु नाम का दैत्य है वो बैठ गया बीच में जाकर के। उसने भी अमृत जैसी पिया। सूर्यचंद्र ने शिकायत करी और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सर को काटा
और जब सर को काटा तब तक वह अमृत पहुंच चुका था, कंठ में प्रवेश कर चुका था। तो वह दो हो गए, केतु भी हो गया, राहु और केतु जो नवग्रह में आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं की लार से ये जो प्याज और लहसुन होता है इसकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए वैष्णव जन भगवान के भोग में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करते। ये सात्विक नहीं होता, ये तामसी होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। कोई बात नहीं करें, कथा में ध्यान दें। तो महाराज बड़ा ही अब महाराज संग्राम की स्थिति हो गई, क्योंकि अब देवता तो बलवान, तो दैत्यों को मार के भगा दिया। दैत्यों के राजा बलि है महाराज, और उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। बोले ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, तभी तुम कुछ बन पाओगे। यज्ञ करने लग गया, ब्राह्मणों की खूब सेवा करना आरंभ कर दिया महाराज। अब आगे धीरे 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 जब ये बात पता चली माता अदिति को, तो उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना करी कि आप कृपा करें, नहीं तो मेरे पुत्रों का राज्य पाठ चला जाएगा। बड़ा ही सुंदर उनको व्रत बताया, उस व्रत का पालन किया माता अदिति ने, और उनके घर में स्वयं वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वामन भगवान की। हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप दर्शन दीन है मात अदिति को दर्शन। कश्यप मन हर्षायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। इस प्रकार से महाराज भगवान का वामन भगवान और बलि के यहाँ पहुंच गए। समय बहुत हो गया इसलिए कथा को थोड़ा स्पीड से। बलि के यहाँ भगवान पहुंचे हैं, छोटे से बामन अंगुल के भगवान वामन भगवान बने हैं, और वहां जाकर के स्वागत सम्मान किया। बोले महाराज क्या चाहिए? बोले आप दानी हैं और हम लेने वाले हैं, ध्यान रखना, कर्तव्य तो जानते। बोले हाँ महाराज चिंता नहीं करो, सब कुछ जानते हैं। दान वही उत्तम जग में दानी ने दुख ना माना हो। जिस दान में दानी दुख माने वो दान नहीं जुर्माना हो। दान वही श्रेष्ठ होता है जिसमें देने वाला भी खुश और लेने वाला भी। ऐसा नहीं हो कि दक्षिणा तो दे रहे हैं तिलक करके, लेकिन दे रहे हैं और बार बार फिर पीछे को खींच रहे हैं। कैसे करें? कुछ ज्यादा तो नहीं है। मन दुखी करके कोई मतलब नहीं है, और मन खुशी हो खूब चकाचक। हमारे सोनू जी को देखो, खूब चकाचक प्रसन्न रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी प्रसन्नता बढ़ती चली जा रही है। बोलो राधे राधे। और उनसे जुड़े जितना भी उनका मित्र परिकर है वो प्रसन्न ही होता चला जा रहा है। कहने का भाव यह है कि दान की बड़ी महिमा होती है। एक राजा थे महाराज, दान करते थे, लेकिन जब दान करते थे तो उनके नेत्र नीचे हो जाते थे। जो दान लेते थे उन्होंने उनसे पूछा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, और ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। आपने देने की व्यवस्था कहां से व्यवस्थित की है? ये आपने शिक्षा दीक्षा कहां से ग्रहण की है, जो कि आप अपने नेत्रों को नीचे कर लेते हैं, आपके हाथ ऊपर हो जाते हैं।
इतना दान करते हैं फिर भी नेत्र आपके नीचे ही रहते हैं, सजल रहते हैं, क्या कारण है? बड़ा सुंदर उन्होंने उत्तर दिया, ध्यान से सुने। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहना, और लोग भरम हम पे करें या सोनी चैन। बोले इसलिए क्योंकि देने वाला तो परमात्मा है, हम तो केवल निमित्त हैं। इसी स्थिति को सोच करके मन में ये बात रहती है, इस संसार के लोग तो मुझे देता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्था देने की तो उस परमात्मा ने बनाई है। अर्थात हम किसी को संसार में कुछ नहीं देते हैं, जिसके भाग्य का जितना होता है वो उसके पास स्वतः ही पहुंच जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए कभी भी मन में अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने इतना किया, हमने ये किया, हमने ये कराया। सब परमात्मा ही करने वाले हैं, ऐसा भाव हमारे हृदय में रखना चाहिए। मांगा महाराज 3 वचन लिए हैं, और 3 वचन लेने के बाद में 3 पग भूमि मांगी है। संकल्प कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी ने मना किया, नारायण है, छल जाओगे। बोले कोई बात नहीं, यदि नारायण मांगने के लिए आए, जो सबको देते हैं वही मांग रहा है, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है? तो फिर संकल्प करने के लिए तैयार हुए तो महाराज जो गंगा सागर होता है उसमें जाकर के घुस के बैठ गए। लेकिन अब भगवान ने देखा दाता दान कर रहा है और भंडारी का पेट फट रहा है, देने वाले को कोई परेशानी नहीं है, इनकी दृष्टि ठीक नहीं है। कुसा से महाराज उसमें जैसे ही ब्रह्म जो गंगा सागर होता है, एक उसमें ऐसी चोट सी निकली हुई होती है, उसमें उस कुसा को किया, और उस कुसा में ही उस स्थान पर ही उन्होंने अपने नेत्र को लगा रखा था। तो फिर उनका गोविंदाय नमो नमः, एक जो नेत्र है, एक उनका ये नेत्र बंद हो गया। शुक्राचार्य जी वहां से भाग लिए, बोले सब अच्छी बात नहीं है, एक तो बंद हो गया, कम से कम एक को तो बचा लें। बोलो राधे राधे। इसका तात्पर्य यदि कोई दान करता हो उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, अरे इतना दे के क्या करोगे, कुछ नहीं है, खुद तो कभी 1 रुपया दिया नहीं किसी को, और कोई देना भी चाह रहा है तो उस धर्म करने वाले को धर्म नहीं, अरे कोई बात नहीं है, इसी भंडारे में सब लगा दोगे तो आगे की क्या व्यवस्था देखोगे, इसी कथा में सब खर्च कर दोगे तो आगे क्या देखोगे। देने वाला दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कीटाणु जो महाराज खुद भी डूबते हैं और उनको भी साथ में लेकर के डूबने का प्रयास करते हैं। इसलिए देने वाले भी सावधान रहें कि जब देना हो तो जो मन करे, क्योंकि यही साथ जाता है, यही साथ जाता है और कुछ नहीं। संसार के लिए जितना कर दोगे उतना कम है, लेकिन धर्म में जितना भी करोगे उतना बहुत है। बोलो राधे राधे। इसलिए चाहे कोई भी रोके, और मैं तो माताओं से भी निवेदन करूंगा कि धर्म के कामों के लिए पतियों की जेब से कुछ चुरा लोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा जेब से निकाल निकाल के धर्म के काम के लिए आप खर्चा कर सकती हैं। ये हम कथा से कह रहे हैं, कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन वो लगे धर्म के काम में ही। बोलो राधे राधे। और जो जिनके पति धर्म में थोड़ी कम रुचि रखती हो और माता ज्यादा रखती हो, पति कम रखते हो, तो वो इस काम को विशेष रूप से करें और उनको प्रेरित करें कि वो धर्म से जुड़े। बोलो राधे राधे। 2 पगों से तीनों लोगों को नाप लिया उन्होंने, और एक पग बोले अब कहाँ रखें, तो उन्होंने कहा आप यह बताएं कि दान बड़ा है कि दानी। बोले दान देने वाला ही तो बड़ा होता है, दान बड़ा नहीं है, दानी बड़ा है। आप मुझे नाप ले। सुतर लोक का राज दिया है, भगवान द्वारे पे उनके द्वारपाल बन के रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आगे का महाराज। अब राजा सत्यव्रत की कथा आप सबने सुनी होगी।
जिसमें भगवान उनको दर्शन देने के लिए, दिव्य उपदेश देने के लिए मीन रूप धारण करके आते हैं। बोले मीन भगवान की। अब हम सभी कुछ प्रसंगों को प्रणाम करते हुए संक्षेप में रामचरित का सुंदर गायन कथा में किया गया, लेकिन बहुत संक्षिप्त। सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए हम सीधे उस प्रसंग में चलते हैं। वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें चरित्र हैं। अम्बरीश जी की सुंदर कथा, एकादशी का व्रत वो करते थे, आप सब जानते हैं, सुनी भी होगी। और उस एकादशी के व्रत में निराहार व्रत करते थे, प्रत्येक एकादशी करते थे। लेकिन महाराज एक बार ऐसी एकादशी नित्य प्रति की भांति जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं, और दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हो गया। कब? द्वादश तिथि को। पारण करने वाले थे, लेकिन उनका आगमन हुआ तो निवेदन किया आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। बोले हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास में, आपका आतिथ्य तो हमें स्वीकार है। ब्राह्मण ने कहा महाराज संत को तो आने में विलंब हो जाएगा, और अब त्रयोदशी लगने वाली है, इसलिए पारायण जो है वो द्वादशी में हो जाना चाहिए। लेकिन करें क्या? संत को बिना खिलाए यदि हम खा लें तो ये अपराध है। तो बोले ऐसा करो, आप भगवान का चरणामृत ले लो, आपका व्रत भी खुल जाएगा और आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया। लेकिन दुर्वासा ऋषि को पता चला तो महाराज बड़े ही कुपित हो गए। उन्होंने एक कृत्या को प्रकट कर दिया, और कृत्या को जैसे ही प्रकट किया तो कृत्या महाराज अम्बरीश जी के पीछे पड़ गई। पीछे पड़ गई महाराज, तो उनकी सेवा में सुदर्शन चक्र रहता था। सुदर्शन चक्र रहता था। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जला करके तो नष्ट किया, और दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे भागे महाराज, सब जगह घूम आए, लेकिन कहीं उनके प्राणों की रक्षा नहीं हुई। भगवान की शरण में गए, रक्षा करो। भगवान ने प्रणाम किया और कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव ध्वज साधु भीरग्रस्त हृदयोर भक्तिर भक्त जन प्रिय। बोले संत भगवान मुझे बड़े प्रिय हैं, लेकिन भक्त भी मुझे बड़े प्रिय हैं। जैसे गृहस्थी को अपने गृहस्थ की चिंता रहती है, ऐसे भक्तों की भी मुझे बड़ी चिंता रहती है। साधवो हृदयम मह्यम। साधु संतों से, भक्तों से यदि कोई विरोध करता है वो ठीक बात नहीं है। उनके पास आए हैं महाराज, 1 वर्ष हो गया है, 1 वर्ष बीत गया, लेकिन फिर भी द्वार पर ही वह खड़े हुए हैं। आए, कहा आप मेरा स्वागत स्वीकार करें। भगवान अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। सूरवंश में महाराज बहुत दिव्याति दिव्य राजा हुए। हरिश्चंद्र जी महाराज हुए, महाराज शिव हुए। दधीच की कथा आपने सुन ही ली। मोरध्वज राजा हुए, जिन्होंने अपने धर्म को धारण करने के लिए, दान के लिए, महाराज जी पहले बड़ी प्रतिष्ठिता थी, इतनी बड़ी विशिष्टता थी कि लोग दान की महिमा को समझते थे। कोई अगर द्वारे पर मांगने आ जाए तो उसे मना नहीं करते थे, कुछ हो ना हो प्रयत्न करते थे। इसलिए दान में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसी संदर्भ में अपनी एक बात कहना चाहूंगा। हमारे श्री धाम वृंदावन में मधुर प्रिया महाराज जी, बड़ी कृपा है आप संतों की। आप संतों की कृपा से ही श्री धाम वृंदावन में मधुर प्रिया सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा गौ माता के लिए एक सुंदर गौशाला का निर्माण और वृंदावन में निःशुल्क धर्मशाला का निर्माण, जिसके लिए भूमि प्राप्त हो चुकी है और भी भूमि दान लोग कर रहे हैं उसके निर्माण के लिए। तो वृंदावन में जाने की इच्छा सभी की रहती है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं जा पाता है। तो जिनकी भी वृंदावन जाने की इच्छा है वो अवश्य ही इस प्रकल्प से जुड़ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जिनका भाव ऐसा है
गौ माता के लिए और वृंदावन वास के लिए, वो अवश्य ही हमारे कुछ लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप सीधे वृंदावन में वास करने का जो आपका किसी का भी संकल्प हो वो आप उसे सहज में ही पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि वृंदावन में आप वैसे निवास करेंगे तो बहुत पैसा लग जाता है, बहुत खर्चा, लेकिन हमारे संस्थान के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था है। उसके लिए जो भी आपका मन करे, जी करे, उसमें दान करने का आप कर सकते हैं। इस प्रकल्प से हमारे श्री सोनू जी भी जुड़े हुए हैं, अन्य बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आप लोग जो भी जुड़ना चाहें, इस बात को कहने का केवल मेरा इतना ही मतलब है कि सर्वजन हितार्थाय सर्वजन सुखार्थाय, जिसमें सबका हित हो, ऐसे कार्यों से, ऐसे प्रकल्पों से हमें जुड़ना चाहिए। आगे महाराज राजा अज हुए हैं और अज के दशरथ हुए हैं, अज के दशरथ हुए हैं और दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराई। यज्ञ भगवान जो अग्नि भगवान है, अग्निदेव ने प्रकट होके हवि दी। ये हवि बांट देव नृप जाई, जथा जोग विद भाग्य बनाई। और महाराज अब बड़ी कृपा ठाकुर जी की हुई जो उनके यहाँ अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। नौमी तिथि मदमास पुनीता, नौमी तिथि के दिन भगवान प्रकट हुए हैं। आइए एक छंद का गायन कर लें, उसके बाद में हम कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरार, कहे तो कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुनाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुण्य बोली सोमति दोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूप, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावे हरिपद पावे, ते न परहि भव कूपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने विप्रधेन सुर संत हित, कितना बढ़िया भाव है। भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रों के लिए, धेनु माने गैया के लिए। देखिए मैंने पहले भी कहा था गैयों की रक्षा हम सबको करनी चाहिए, इसलिए भगवान जिनके हित के लिए अवतार लेते हों, यदि उन्हें कोई कष्ट पहुंचाने का काम करेगा तो भगवान उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए प्रयास जरूर कीजिएगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आज मैंने प्रार्थना की आप लोगों से, इस पे थोड़ा चिंतन जरूर होना चाहिए। अगर आप चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे तो हो सकता है इसका कोई मार्ग मिल जावे। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान धीरे धीरे बड़े हुए हैं, जनकपुर गए हैं, धनुष को तोड़ा है, विवाह हुआ, वनवास हुआ, रावण को मारा, आदि आदि भगवान के दिव्य चरित्र हैं। क्योंकि रामचरित्र को यदि विस्तार से, क्योंकि जब रामचरित्र की कथा होती है तो आनंद भी आता है। अब समय का भी
करीबन 10 बज गए होंगे, 10:30। तो अब हम सभी लोग सीधे इन सभी प्रसंगों को, भगवान के जो चरित्र हैं उनको प्रणाम करते हुए और भगवान श्री कृष्ण के उस जन्म महोत्सव के लिए हम सभी लोग चलते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञाम चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो, यह सुंदर चंद्र वंश की जो कथा है, अभी सूर्य वंश की आपने सुनी, अब चंद्र वंश की। वसुदेव जी के गृह मंदिर में भगवान का आगमन होता है। राजा कंस, महाराज उग्रसेन का जो पुत्र है, उनकी महाराज चचेरी बहन है देवक की पुत्री देवकी। विवाह हुआ नहीं। कंस ने सोचा महाराज ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे कि पूरे जगत में हमारी ख्याति हो। बोले विवाह करते हैं और धूमधाम से। खूब महाराज दहेज इत्यादि वसुदेव जी के साथ में विवाह किया और खूब महाराज दहेज दिया। दासी नाम सकुमारिणाम द्वै सते समलंकृते। दासियां जो दी हैं इतनी सुंदर दासी हैं मानो कहीं की रानी महारानी हो। बड़े बड़े हाथी दिए हैं महाराज, घोड़े दिए हैं। लेकिन जैसे ही विदा करने के लिए गया, मार्ग में ही आकाशवाणी हुई, अरे राजा कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी का अष्टम लाल कंस तेरा काल है। काल शब्द सुनकर के महाराज भयभीत हो गया। देखो अपनी चिंता सभी को होती है। जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, बड़ा ही मग्न था, आज उसी बहन को मारने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी ने रक्षा की। वसुदेव जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। मृत्युर जन्म बताम वीर देहे ना सह जायते अद्यवाद सतान तेवा मृत्युर वही प्राणी नाम ध्रुव। बोले जैसे ध्रुव तारा अटल है, ध्रुव सत्य है, ऐसे ही मृत्यु भी आप सत्य ही समझिए। सत्य ही है, ध्रुव सत्य है, असत्य नहीं है। सबकी होगी, फिर देवकी को क्यों मार रहे हो? 1 से लेके 8 तक जो संतानें होंगी मैं ला के दूंगा। और ऐसे ही हुआ महाराज। 6 संतानों का वध किया। 7वें स्थान में महाराज बलभद्र जी आए और वो है अंतर ध्यान यहां से होकर के रोहिणी जी के गर्भ में पहुंच गए। सूचना मिली कंस को एक बालक क्षीण हो गया। अब 8वें स्थान पर मेरे गोविंद का महाराज आगमन होने वाला है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के गृह मंदिर में भगवान प्रकट हुए। किसी ने कहा वो तो कारागार में थे, घर में कहा। बोले महाराज ईंट पत्थरों से बने हुए मकान को घर नहीं कहते। बोले तो बोले जिस घर में गृहिणी हो, जिस भवन में गृहिणी हो उसे ही घर कहते हैं, ग्रह कहते हैं। गृहिणी से ही ग्रह होता है। जहां गृहिणी नहीं वह ग्रह नहीं होता है। वहां भगवान का महाराज अष्टमी तिथि है।
भादों की अष्टमी, काली अंधियारी रात महाराज, जैसे रामचंद्र जी का जन्म दिन के ठीक 12 बजे हुआ, ऐसे ही रात्रि के समय महाराज ठीक 12 बजे मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही मेरे गोविंद पधारे, समस्त देवता उनका स्वागत करने के लिए महाराज वहां पर प्रकट हो रहे हैं। हमारे गोविंद तो आ रहे हैं, सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम। सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतम, हो स्वागतम। नहीं भैया रुक जाइए, अभी भगवान आए हैं, अभी उनको पहुंच तो जाने दो, जब तो लुटेगा कुछ कि आधी रात में चोरों की तरह। नहीं भैया, चोर तो भगवान ही बहुत आप भी सब उनकी मित्र मंडली हैं। तो महाराज भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज वसुदेव जी ने उनको गोकुल पहुंचाया, और जैसे ही गोकुल पहुंचाया, टूटी हुई है तो महाराज जैसे ही वहां सब लोगों को पता चला, देखो ये शांति बना लें, कन्हैयालाल जी का भी प्रादुर्भाव हुआ है, तो सब लोग बड़े ही आनंद से आनंदित हो गए और बधाई ले लेकर के सब लोग जाने लगे। हमारे जो सोनू जी हैं वो खड़े हो जाएं और मुख्य यजमान बालकृष्ण लाल का पूजन कर देंगे, सच में जल्दी से, बहुत जल्दी। कितना टाइम हुआ? होने ना मेरा 10:30। और ब्रज गोपियों को पता चला, जैसे ही आनंद के महाराज ब्रज गोपियां भाव विभोर हो गई। अरे लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, लाला और ब्रज में, और ब्रज में, और ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर नंद घर है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में यूथ के यूथ नंद घर आमे, यूथ के यूथ के यूथ नंद घर आमे, बाल बाल सब हिल मिल गामे, बाल बाल सब हिल मिल गामे। नाचिए आनंद से। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, और ब्रज में, अरे ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में
पंक्ति बना लें, जिनको नाचना है वो नाचे। बच्चे फोटो खींच लेना, लेकिन थोड़ा अभी संक्षेप। हाँ, और हमारे सभी सोनू भैया उनके जितने भी मित्र हैं आनंद के साथ मस्ती में। देखो ये मस्ती बार बार नहीं मिलती है, कितना खर्चा किया जब मिली है जाके, और इसमें भी पूरा अधूरा रह जाएगा यदि आप अपने मन से इसमें सम्मिलित नहीं हुए। इसलिए जिन्हें ठाकुर जी के न्योछावर करने वो न्योछावर करें, और जिन्हें भगवान के जन्म उत्सव में आनंद लेना है वो नाचें आनंद के साथ। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। मांगलिक वस्तु सब है हेली, मांगलिक वस्तु सब गाव गीत सभी अलबेली, गाँव में गीत सब ही अलबेली, गाँव में गीत सब ही अलबेली, नाचो। गाँव में गीत सब ही अलबेली, नंद द्वार और मार्ग में दधि कीच मचायो है। मार्ग में जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो पूरे महाराज गोकुल में दूध दही की कीच हो गई। कैसी? जैसे बरसात के समय में गांव में कच्ची सड़क पर कीच हो जाती है महाराज, ऐसी कीच हो गई। नंद द्वार और मार्ग में दधि कीच मचायो है। और ब्रज में देखो, जिनको भी ये बधाई का प्रसाद मिले, इस प्रसाद का बड़ा महत्व है। हम और संसारिक जीवों के जन्म का प्रसाद तो लेते हैं, इसे कोई पैरों के तले न रखे, जिसको जहां मिल जाए। ध्यान से सुनिए, वो एक दूसरे की तरफ फेंके नहीं, प्यार से उनको दे दे। मैं ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में, ओ ब्रज में, ब्रज में है रही जय कार, नंद घर जाओ है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला है। ब्रज में है रही जय जयकार। हाँ जी, लाला जायो है, आज सुत सबने पायो है। हाँ, और ब्रज में किस किस को आनंद आ रहा है?
आज तो जिसको नाचना आता वो भी नाचे, जिसको नहीं भी आता आज वो भी प्रैक्टिस करके देख ले। और ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला। ब्रज में है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई। सारद सेत सके नहीं गाई, सारद शेष सके नहीं गाई। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न पायो है। अब ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही, हाँ लाला जायो है, आज सुख सबने पायो है। जय हो है रही जय जय। ब्रज में है, बोल बाल कृष्ण लाल की। आइए अब सभी आरती करेंगे, उसके बाद में कल देखिए सुंदर कथा होगी, ठाकुर जी के बाल चरित्रों का दर्शन कराया जाएगा। और शाम की वेला में, रात्रि की वेला में, कल की कथा में गोवर्धन जी का छप्पन भोग लगेगा, आप सब पधारेंगे। अब आरती करें आके। पाग बनी पटका बन्यो लाल को भेष, श्री राधा वल्लभ लाल की सब दौड़ आरती दे। सभी लोग आ जाएं और सभी आरती। अरे आरती बाल कृष्ण की जय, आरती अपनो जन्म सुफल कर दीजिए, सफल कर दीजिए। श्री जसोदा को परम दुलारो, श्री जसोदा बाबा की अखियनी को तारो, बाबा की अखियनी को तारो, कानन को प्यारो, बिनते कानन सो प्यारो, बिनते कानन छोटो भैया